कोरा प्रोग्रामिंग चैलेंज का कल ईमेल आया था रात को कि तुम कॉन्टेस्ट यूआरएल तुम्हें मिल गया है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। यूज़र ने पासवर्ड दे रखा था इन्होंने और बोला कि लॉगिन करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेक्शन जो है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं अकाउंट बना के। और दूसरा द प्रैक्टिस सेशन जो है वो 3 फरवरी से शुरू होगा और आई गेस 11:30 बजे शुरू होता था और 4 फरवरी तक चलेगा 11:30 बजे तक, है ना। और यहाँ पे तुम एग्जाम्पल प्रॉब्लम देख सकते हो किस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि कॉन्टेस्ट असली कॉन्टेस्ट जो होने वाला है वो ये तो 4 फरवरी तक चलेगा, है ना। और असली कॉन्टेस्ट जो होने वाला है वो 5 फरवरी का होगा। लिखा है द रियल चैलेंज टू इज़ टेकिंग प्लेस ऑन 5 फरवरी 2022। और 14 ये यूटीसी का चक्कर मेरे को समझ में नहीं आता है यार कभी। ठीक है, इसलिए ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये टाइम है 16 बज के, अब ये 16 कब बजते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इंडिविजुअली देखते हैं। इसको हटाओ, सिर्फ 14 यूटीसी को देखते हैं। तो ठीक है भाई, 7:30 बजे कल, है ना, 5 तारीख कल है। कल हमारा कोरा का कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, 7:30 बजे शुरू होगा और चलेगा कब तक, कितना था वो, 18 था, है ना। नीचे भी 18 ही है, ऊपर भी 18 ही। तो 7:30 बजे रेडी रहना तुम सब। अगर तुम्हें कुछ भी रैंकिंग आती है तो ठीक है, 11:30 बजे तक चलेगा, है ना। चलो, तो ये हमारा कॉन्टेस्ट है यार। तो अभी तो फ़िलहाल प्रैक्टिस खुला है और असली चैलेंज जो है कल है। ठीक है, तो गुड लक, हैव फन बोल रहे हैं। और चलो देख लेते हैं। कॉन्टेस्ट पे गए, मैं पहले भी खोल रखा है तो आईडी पासवर्ड सेव है मेरा, मैं कंटिन्यू करता हूँ तो इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाता है ना। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और बोल रहे हैं कि द कॉन्टेस्ट इज़ रनिंग। तो ये कॉन्टेस्ट वो है, प्रैक्टिस वाला है। ठीक है, इसमें सर्वर टाइम लेफ्ट, ये इनका अलग ही सर्वर है कोरा वालों का, जहाँ पे ये कॉन्टेस्ट लेते हैं और इनका अलग ही तरीका है। ठीक है, इसलिए इससे फैमिलियर रहना। डाइजेस्ट नाम है टास्क का और डाइजेस्ट रिकमेंडेशन नेम ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम लिमिट जो है दे रखी है, मेमोरी वगैरह सब दे रखा है। कम्युनिकेशन, यहाँ पे तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, मान लो डाइजेस्ट में कोई डाउट है तो यहाँ पे लिख दो आस्क क्वेश्चन करो और तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रूल्स में मैंने पर्सनली कुछ नहीं करा है इसमें से, है ना। रूल्स यहाँ पे लिख रखे हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर वर्जन, इंटरप्रेटर, देन इंस्टॉल पाइथन पैकेज, ये सब सबमिशन क्या करना है ये सब लिख रखा है। ठीक है, किस तरह से सबमिट करोगे और अवॉइड ओवरलोडिंग ग्रेडिंग सिस्टम, और ये कॉन्टेस्ट में क्या सबमिट करना है। ठीक है, 30 सॉल्यूशन ईच टास्क, जैसे हमारा उसमें होता है कोड फोर्सेस में होता है, तुम अलग से सबमिट भी कर सकते हो, है ना। एक तो होता है आईडी के थ्रू, दूसरा अलग से फाइल सबमिट करने का, तो वो सिस्टम भी है यहाँ पे जो कि देखने को मिल सकता है। और स्कोरिंग वगैरह भी लिखी है कि ईच प्रॉब्लम आउट ऑफ 100, तो 100 पॉइंट्स की है। और प्रॉब्लम यहाँ से कर सकते हो तुम, सेटिस्फाइंग सर्टेन सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, और रैंकिंग होगी उस बेसिस पे, और टाइम स्टैम्प ऑफ द फाइनल वैलिड सबमिशन। प्लेगरिज्म पॉलिसी भी है यहाँ पे, और वही है कि कोड जो है वो रिटर्न पब्लिश बिफोर द स्टार्ट ऑफ द राउंड। तो इन सब का ध्यान रखना है यार, बाकी और क्या बोलना है इसके बारे में। ये थे हमारे रूल्स। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइजेस्ट रिकमेंडेशन, प्रॉब्लम आईडी दे रखी है। और आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो, डिटेल्स नीचे दे रखी हैं, और फिलहाल पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, आउटपुट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, इनपुट किस तरह का मिलेगा, और डाउनलोड टास्क पे जाके एक अलग से पेज पे खुल जाता है, तो ये बढ़िया व्यू आता है ना। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो तुम आराम से, या फिर तुमने इनरोल हो रखे हो तो अच्छी बात है, तुम भी जाके अपने अकाउंट से देख सकते हो उस क्वेश्चन को। एनीवेज पढ़ रखे हैं, ये आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। ये वाली पीडीएफ है ना। कंस्ट्रेंट आउटपुट इस तरह का दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे और फिर इस तरह का इसको जानेंगे यार, ये कैसा क्वेश्चन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसलिए ये वीडियो लंबा होगा थोड़ा, है ना, क्योंकि हम इसके क्वेश्चन में डीप डाइव करने वाले हैं। फिर यहाँ डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं और अटैचमेंट भी दे रखे हैं इनके सॉल्यूशन के, क्योंकि ये सैम्पल प्रॉब्लम थी तो तुम देख सकते हो किस तरह का सॉल्यूशन कोड होगा। तो आप कोई भी सॉल्यूशन आप प्रेफर करें तो आप कर सकते हैं। मेरा फ़िलहाल यार CPP का चक्कर है, तो फिर कोई भी सॉल्यूशन डाउनलोड कर ले। तो हमारा C++ में कोड जो है वो यहाँ पे VS कोड में दिख रहा है तुम्हें, इस तरह का आंसर आ सकता है। मतलब तुम अगर आंसर लिखो तो सॉल्यूशन इस तरह का होगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो भी है इनपुट मिला है उस तरह का हमें लूप वगैरह चलाना है, और ये
सारा सिस्टम करने के बाद ये बढ़िया से कोड लिखने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे हमें अभी मैं रन वन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इसमें इंस्टॉल भी नहीं है, वो मैंने उड़ा दिया था, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन देख सकते हैं इसको। और ऐसे फ़ाइल को, जैसे अभी मेरे पास .cpp में फ़ाइल है, ठीक है, digest.cpp करके ये फ़ाइल डाउनलोड होती है, मगर जब हम अपलोड करेंगे तो वो भी डॉट एक्सटेंशन के साथ लगाना, फिर सबमिट कर देना, तो इस तरह का आउटपुट जो भी होगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और सबमिशन डिले भी, मतलब ऐसे नहीं लगातार सबमिट पे सबमिट हो जाएंगे, तो वेट करना पड़ता है। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो इस तरह का होगा, इस क्वेश्चन का जो हमें मिला है सैम्पल क्वेश्चन। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, फिर आंसर पे आएंगे। मतलब पहले लॉजिक समझेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और फिर जाके आएंगे इस चीज़ पे, मतलब जो सॉल्यूशन है इसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। फिलहाल सॉल्यूशन देख के तो लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा होगा, मगर एकदम ही उल्टा है, ठीक है। मतलब अलग ही क्वेश्चन लेवल है इस क्वेश्चन का, और मुझे अलग ही लगता है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ। आ जाते हैं यार, कॉपी पेन लेके बैठते हैं और अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर आते हैं आंसर पे। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि कोरा में जो स्टोरीज रखी जाती है जिस तरह से, तो देर आर लॉट ऑफ कंटेंट ऑन कोरा, वी नीड अ वे ऑफ रिकमेंडिंग द टॉप स्टोरीज फॉर अ यूज़र। तो ये किस तरह का सिस्टम है, यहाँ पे एक n स्टोरीज हैं, ठीक है, n स्टोरीज हैं S1 से लेके Sn तक, और m यूज़र्स हैं U1 से लेके UN तक। ईच स्टोरी इज क्रिएटेड बाय अ सिंगल यूज़र, ये बात फिक्स है। अ यूज़र कैन फॉलो बोथ अदर यूज़र्स एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। तो दो कंडीशन है, पहले एक स्टोरी जो होगा वो एक यूज़र ही करेगा क्रिएट, और दूसरा एक यूज़र जो है वो एक स्टोरी को फॉलो कर सकता है और दूसरे यूज़र को भी फॉलो कर सकता है। आगे, द डाइजेस्ट रिकमेंडेशन स्कोर फॉर स्टोरी SK टू यूज़र UI इज डिफाइंड एज। तो SK और UI का रिलेशन बता रहे हैं। पहला, अगर UI जो है वो क्रिएट या फिर फॉलो होगी SK से, तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। ये स्कोर है। दूसरा केस, इफ़ UI क्रिएटेड और फॉलोज SK, ये तो पहला केस। अदरवाइज दूसरा केस क्या है, सिग्मा J1 से लेके M तक A UI UJ इंटू B UJ SK, ठीक है। हम A और ये S यानी स्टोरी, U यानी यूज़र, ठीक है, ये पहला यूज़र, ये दूसरा यूज़र, और ये वही यूज़र जो J का लूप चला रहा है, ये सिग्मा मतलब समीशन है ना, और SK यानी स्टोरी, K नंबर की स्टोरी। अब ये A का क्या चक्कर है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। A जो है वो, अगर हम UI, UJ देखते हैं, तो अगर I J के बराबर है तो A की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर UI जो है वो फॉलो करता है U J को, तो इसकी वैल्यू 2 है। अगर UI जो है वो UI जो है वो फॉलो करता है स्टोरी क्रिएटेड बाय UJ, यानी स्टोरी क्रिएटेड बाय UJ, छोटा सा UJ है, ठीक है, तो उसका आंसर 2 है। अगर UI फॉलो स्टोरी फॉलोड बाय UJ, UI फॉलो करता है स्टोरी फॉलोड बाय UJ, तो आंसर है 1, अदरवाइज 0, ठीक है। ये हमारी AUI, UJ की वैल्यू है। दोबारा से बोलता हूँ, अगर I, J बराबर है, यानी यूज़र 1 यूज़र 2 आपस में इक्वल कर रहे हो, तो मतलब रिलेट कर रहे हो, तो 0 आंसर आएगा। अगर UI फॉलो करते हैं स्टोरी क्रिएटेड बाय UJ, तो आंसर 2 है। अगर UI फॉलो करते हैं स्टोरी फॉलोड बाय UJ, तो आंसर 1 है, अदरवाइज 0 है। चलो, इतनी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं B की, UJ, SK क्या रिलेशन है। देखो, अगर UJ ने क्रिएट करी है स्टोरी SK को, तो आंसर 2 है। UJ ने SK को क्रिएट करा है, एक पर्टिकुलर स्टोरी को क्रिएट करा है। अगर UJ जो है वो सिर्फ फॉलो करता है SK को, तो आंसर 1 है, अदरवाइज 0 है। ये छोटी सी बात है, और बड़ी बात भी है, क्योंकि अब सारे रिलेशन इसी के अकॉर्डिंग निकलेंगे, ठीक है। तो हमें स्टोरी दे रखी है, हमें क्वेश्चन में स्टोरी दी जाएगी एंड देयर एसोसिएशन, और फाइंड द टॉप 3 रिकमेंडेशन। हमें टॉप 3 रिकमेंडेशन निकालनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर तुम्हें दिख रहा हो सही से, तो ठीक है, इतना दिख जाएगा। तो हमें टॉप 3 रिकमेंडेशन निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन कंटेन 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर। तो हमारा इनपुट बता रहा हूँ, हमारी इनपुट की क्या क्या चीज़ें आने वाली, N, M मैंने तुम्हें बताया था स्टोरीज है ना। तो हमारा इनपुट जो है पहली लाइन में क्या होगा, N और M होंगे। द फॉलोइंग N लाइन ईच कंटेन अ सिंगल इंटीजर। अब N लाइन जो है, नीचे की N लाइन जो है उसमें एक सिंगल इंटीजर रहेगा, मान लो ऐसे करके लाइन्स है, ये N लाइन चलेंगी टोटल, ठीक है। और
द kth line contain an integer j indicating the ui uj created as k। इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो ये मान लो कि इसमें से कोई एक kth लाइन, ठीक है। अब kth लाइन यानी स्टोरी के, और यहाँ पे लिखा होगा यूज़र, ठीक है। तो kth लाइन कंटेन एन इंटीजर j, एक j नाम का इंटीजर होगा इसमें, ठीक है। j मान के चलो, कोई भी यहीं पे है, मान लो जो k को डिनोट कर रहा है वो एक इंटीजर j ही होगा, और वो उसने क्रिएट करी, यानी यूज़र j ने क्रिएट करी स्टोरी के इस पर्टिकुलर लाइन में। आफ्टर दैट देयर आर टू इंटीजर p एंड q। इसके बाद p और q नाम के इंटीजर जनरेट होंगे, और इन p और q की खास बात क्या है कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ फॉलोज बिटवीन यूज़र एंड नंबर ऑफ स्टोरी फॉलोज, ठीक है। p बताएगा यूज़र कितने कैसे फॉलो हो रहे हैं, q बताएगा स्टोरी कैसे फॉलो हो रही है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट p लाइन, मान लो p अगर 2 है तो नेक्स्ट 2 लाइन जो होगी कंटेन 2 इंटीजर i और j, नेक्स्ट p लाइन, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करेंगे कि यूज़र i फॉलो करता है यूज़र j को, ठीक है। ये नेक्स्ट p लाइन का है, मैं आते बात। उसके बाद फाइनल q लाइन। अब q लाइन जो है वो नीचे कंटेन करेगी, p लाइन रिटर्न हो गई, अब q लाइन राइट करते हैं, ठीक है। p लाइन q लाइन ईच कंटेन टू इंटीजर i कॉमा k, ठीक है। कॉमा नहीं है, सिर्फ i k है। रिप्रेजेंटिंग स्पेस सेपरेट हो रखा है ना, रिप्रेजेंटिंग ui फॉलो स्टोरी के। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ui जो है वो स्टोरी k को फॉलो कर रहा है। ये हमारा इनपुट का तरीका है, ठीक है। ये हमारा इनपुट का एक तरीका हो गया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें ये समझाया कि इनपुट कैसे होगा, अब जब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट क्या आने वाला है। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, कोई दिक्कत, यहाँ साइड में लिख देते हैं आउटपुट। तो आउटपुट हमारा क्या होने वाला है कि हमें प्रिंट m लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें m लाइन्स प्रिंट करनी है। m क्या है, यूज़र है। जब भी मैं m की बात करूँ यूज़र्स की बात हो रही है। n स्टोरीज़ है, स्टोरीज़, और m यूज़र्स हैं, तो हमें m लाइन प्रिंट करनी है। अगर मान लो 8 यूज़र हैं तो 8 लाइन्स प्रिंट होंगी, ठीक है। अब क्या प्रिंट m लाइन्स, इतना समझ में आ गया, m लाइन्स प्रिंट होने वाली है। तो m लाइन्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। द ith लाइन शुड कंटेन 3 इंटीजर रिप्रेजेंटिंग रिकमेंडेड स्टोरीज फॉर यूआई, ठीक है। तो ith लाइन जो है वो क्या कर रहा है, 3 इंटीजर को, मान लो कि यहाँ पे ABC मान लेते हैं, तो 3 इंटीजर होंगे, वो क्या होंगे, रिकमेंडेड स्टोरीज फॉर यूज़र, ठीक है। मान लो स्टोरीज थी 1 से लेकर 7 तक, है ना, और मान लो रिकमेंडेड स्टोरी है 1 2 3, तो 1 2 3 होगी, जरूरी नहीं है पैटर्न में होगी। 1 से लेकर 7 के बीच में आप 7 4 1 भी मान सकते हो, 1 से कोई भी मान सकते हो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन होनी वो ये तीनों होंगी, और किस के आधार पर इन तीनों का चयन होगा, टू सेलेक्ट द स्टोरीज सॉर्ट देम इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक्रीजिंग नहीं, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। इसमें अगर सेम भी होंगे ना, अगर तब क्या करना पड़ेगा, मान लो कि 2 स्टोरीज सेम है, टू सेलेक्ट द स्टोरीज इन आउटपुट सॉर्ट ऑल ऑफ देम इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय रिकमेंडेशन स्कोर। तो पहले रिकमेंडेशन स्कोर के बेसिस पे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सेकंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर अगर हमारा दोनों का, मान लो कि दोनों का स्कोर 2 2 है, मगर स्टोरी के इंडेक्स अगर इसका ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पहले होगा, ठीक है। अगर सेम स्कोर है तो स्टोरी का इंडेक्स कहाँ आएगा, इतनी बात समझ में आती है। कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और कैसे आउटपुट लाते हैं वो समझाता हूँ, तब आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो, फॉर प्रोसीडिंग तुम्हें बता दूं, अभी मैं सॉल्यूशन निकालने जा रहा था तो मेरे को पता चला, मैं ये चीज़ भूल गया कि यूज़र आई अगर यूज़र जे को फॉलो करता है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तुम भी क्वेश्चन को रीड करो, मैं आगे आता हूँ। तो दोस्तों वापस आ गया हूँ मैं, और इस बार बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। पहले तो डाइजेस्ट रिकमेंडेशन मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया था थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा लिख के बताएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने ये 3 स्लाइड्स बना दी हैं। सेकंड स्लाइड इज दिस। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास इनपुट दे रखा है इस तरह का है, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इनपुट इस तरह का दे रखा है, और 7 और स्पेस के साथ 5 दे रखा है। 7 क्या है, स्टोरीज हैं, 5 है हमारे पास यूज़र्स। उसके बाद ये 1 1 2 3 4 5 5 दे रखा है, यानी स्टोरीज जो है वो क्रिएट इस तरह से हुई हैं। मान लो कि आपके फ़ोन में कोरा खुला है, ठीक है, और ये 5 लोग हैं, मैंने जो छोटे छोटे शक्ल बना रखे हैं टॉप पे, तो इन पाँचों ने क्या करा, स्टोरीज़ बनाई। तो कोरा में 5 स्टोरीज़ इस तरह से हमारे फ़ोन पे दिख रही हैं, और 1 से लेकर 7 तक हैं स्टोरीज़। तो अब एक कन्वेंशन ले रखी है मैंने तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही है, बस जस्ट एन आइडिया आया मेरे को तो मैंने सोचा कर देते हैं। देखो, यूज़र सी स्टोरी मतलब यूज़र ने क्रिएट करी स्टोरी, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अगर इनपुट में देखो तो 1 1 2 बार लिखा है। इसका मतलब क्या है कि पहली 2 स्टोरी यूज़र 1 ने ही क्रिएट करी है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 क्रिएटेड स्टोरी 1, 1 क्रिएटेड स्टोरी 2, ठीक है। दिख रहा होगा यार तुम्हें, होप तुम नज़र इस पर रखना, यूज़र क्रिएटेड स्टोरी पे, ठीक है। फिर सेकंड यूज़र ने क्रिएट करी स्टोरी नंबर 3, देन सो ऑन, ठीक है। अब बात आती है 5 5 के बाद जो इनपुट में दे रखा है 2 4, ठीक है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, होप तुम समझ रहे होगे, ठीक है। तो 2 4 में P हमारा 2 है, और 4 हमारा क्या है, Q है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें P Q के बारे में बताया था, है ना। यहाँ पे देख सकते हो इनपुट में बॉटम में देखो, P यूज़र्स हैं और Q स्टोरीज़ हैं, ठीक है। यानी हमारे पास 2 यूज़र्स हैं और 4 स्टोरी, मतलब 2 यूज़रों को फॉलो करा गया है और 4 स्टोरीज़ को फॉलो करा गया है। देखते हैं किसने क्या करा। तो UFU पे जाओ, है ना, यहाँ पे देख सकते हो तुम सेंटर वाले में, तो 1F2 लिखा है मैंने, यानी फर्स्ट ने फॉलो करा सेकंड को,
फोर्थ ने फॉलो करा फिफ्थ को, कहाँ से पता चल रहा है मेरे को, ये इनपुट से। सो ऑन आगे क्या है, उसके बाद 4 लिखा है 1752, मैं इनपुट के बॉटम में देख रहा हूँ, ठीक है, 17523341। इनका मतलब क्या है, ये यूज़र 1 ने 7th स्टोरी को फॉलो कर रखा है, यूज़र 5 ने 2nd स्टोरी को फॉलो कर रखा है, यूज़र 3 ने 3rd स्टोरी को फॉलो कर रखा है, यूज़र 4 ने 1st स्टोरी को फॉलो कर रखा है। अब यहाँ पे जो मैंने बना रखा है UFS लिखा है ना, राइट हैंड साइड पे एकदम राइटेस्ट कॉलम में देखो तो 1F7 यानी फर्स्ट यूज़र ने स्टोरी नंबर 7 को फॉलो कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे अगर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको वैसे करके बताऊंगा ना तुम्हें कि फॉर्मूला डाल डाल के, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हम ग्राफ बना, अगर हम इस तरह का बना देते हैं कि देखो S1 S2 S3 नीचे डब्बे बने हैं ना, तो अगर यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र 4 यूज़र 5 ऐसे बना दिया हमने कॉलम, ठीक है। रो वाइज देखें तो S1 से लेकर S7 तक स्टोरीज बना दी। तो अब ये चक्कर क्या है, ये बी वाला हिस्सा है, और राइट हैंड साइड पे मैंने क्या करा है, जे जो है वो कांस्टेंट ले लिया। मतलब ये जो रो है ना हमारी U1 वाली रो और कॉलम का अंतर पता होना चाहिए तुम्हें, है ना, क्योंकि मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। करके देखूंगा तो फिर गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अरे टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कर सकते हैं, मगर और टाइम लगा दूंगा मैं, इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम जल्दी समझ जाओ। U1 जो है वो जे की वैल्यू है फिलहाल, और आई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये U1 का रिलेशन जीरो कैसे आ रहा है, ये ए वाला चक्कर है, ठीक है, ये, और लेफ्ट हैंड साइड पे बी वाला चक्कर है। तो अगर तुम्हें थोड़ी देर पहले अगर हमने एक चीज़ करी थी यहाँ पे, ये चीज़ देखो यहाँ ना, एम जो है वो जे 1 से लेके एम तक जा रहा है, तो ए यू आई यू जे लिखा है ना, इंटू बी यू आई एस के, तो सॉरी यू जे एस के। तो यहाँ पे ए का जो ग्राफ है ना वो इस तरह से बनेगा, ये वाला, हाँ अरे इस तरह भी तो कर सकते थे हम, ठीक है, और बी वाला ये है ग्राफ। अब हमने बना दिए रो और कॉलम, तो ये आ रहा है हमारा डिजिट्स डाइजेस्ट स्कोर, ठीक है, डाइजेस्ट स्कोर निकालना था हमें, और आउटपुट जो आएगा वो अभी मैं फिलहाल फॉर 1 ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक बार तुम्हें 1 का समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे भी निकाल सकते हो उस हिसाब से। तो डाइजेस्ट स्कोर जो होगा वो पहली कंडीशन क्या थी, अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे जाके देखो कि अगर यू ने मतलब एक यूज़र ने क्रिएट करा है या फिर फॉलो कर रखा है तो -1 कर दो, ठीक है। अगर किसी यूज़र ने स्टोरी को फॉलो कर रखा है, क्रिएट कर रखा है तो -1 कर दो, नहीं करा तो ये वाला सिग्मा वाला फॉर्मूला लगाओ। तो हम क्या करते हैं, काम आसान कर देते हैं। तुम्हें पता है कि यूज़र 1 ने स्टोरी 1 को क्रिएट किया था, यूज़र 1 ने स्टोरी 2 को भी क्रिएट किया था, है ना। ये चीज़ कहाँ से, ये इनपुट से देखी, और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया पिछली स्लाइड में, है ना। अब देखो D U1 S3 यानी यूज़र 1 ने, और यूज़र 1 और S3 का क्या रिलेशन है। तो अब अदरवाइज पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मामला जो है गंभीर होने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा रूल, ठीक है। क्या कह रहा है सिग्मा, कि A U1 मल्टीप्लाई B U1S3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, U1 का यानी यूज़र 1 का रिलेशन हम ए के रिस्पेक्ट में सभी यूज़र्स के साथ निकालेंगे, देन यूज़र 1 फिर सभी यूज़र्स का रिलेशन हम सभी यूज़र का रिलेशन हम स्टोरी 3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और फिर उन सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि सिग्मा नोटेशन एडिशन बताती है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या करा, देखो ए, अगर हम, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ये वाला रूल, ठीक है, ए के बारे में, अगर यूज़र यू आई और यू जे जो है बराबर है तो 0 आता है, यू, और सेकंड, अगर यूज़र 1 यूज़र 2 को फॉलो करता है तो 3 पॉइंट मिलते हैं। यूज़र 1 फॉलो करता है स्टोरी मेड बाय यूज़र जे, यूज़र आई मान लेते हैं, ठीक है, यूज़र आई फॉलो करता है स्टोरी मेड बाय यूज़र जे, तो 2 आता है। यूज़र आई फॉलो करता है स्टोरी फॉलोड बाय यूज़र जे, ऐसा इस केस में है ही नहीं। मतलब हमने अभी तक जो देखा, यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो या तो इसमें आंसर आएगा इस तरह का, मतलब 0 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 0 लास्ट वाला अदरवाइज वाला केस आएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, कि अगर यूज़र ने क्रिएट करी है स्टोरी को तो उसको 2 पॉइंट दे दो, फॉलो कर रहा है तो 1 पॉइंट दे दो, वरना 0 पॉइंट रख दो। तो हमारा इस तरह से बन जाता है। यूज़र 1 ने स्टोरी 1 और 2 को क्रिएट करा था, 2 पॉइंट दे दिए। स्टोरी 3 4 5 6 कुछ नहीं पता था उसको, बस उसको ये पता था कि मुझे फॉलो करना है स्टोरी 7 को। तो देखो UFS लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो, तो 17F लिखा है ना, इसका मतलब यूज़र 1 ने 7 स्टोरी को फॉलो कर रखा है, तो नीचे 1 आ गया। समझ में आया, ये टेबल का यूज़ करके हमने यहाँ पे डाला, और आइन मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बहुत से आंसर 0 खुद ही हो रहे हैं, तो 3 2 6 हो गया, बीच में आया, है ना, सेकंड वाले स्टेज पे। आगे हमने क्या करा, अब हमें ट्रिक पता है, मतलब हमें ग्राफ, हमने क्या बोलते हैं, टेबल बना रखे हैं दोनों। तो U1 और S4 का क्या रिलेशन होगा, देखो U1 और S4 का रिलेशन, यहाँ जाएंगे तो S4 पे जाके देखो सब पे 0 है, बस ये 2 छूट गया बीच वाला, जो कि U3 वाला है। मगर आप यहाँ U3 जाके देखोगे राइट साइड में, तो U3 और U1 का तो 0 रिलेशन आ रहा है, यानी अल्टीमेटली 0 होने वाला है। समझ में आया, ठीक है, दोबारा रिवाइंड करके सुनना। तो ऐसे ही सेकंड वाले में भी है। अब मतलब U1 S5 वाले में भी है। अब U1 S6 वाले में देखो, ये वाला केस बच जाता है, बाकी सारे केस 0 हो जाते हैं। कैसे बचता है ये वाला केस दिखाता हूँ। U1 S6, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ S6 वाले पे नीचे, तो 0 0 0 0 0 आखिर में देख रहे हो 2 दिख रहा है तुम्हें, और वो 2 ही गेम खेल रहा है। कौन वो 2 किसका है, U5 का है, मगर U1 और U5 का रिलेशन खुद भी 2 है, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब आया समझ में, तो आसान हो गया 4। लास्ट वाला देखो U1 और S7 में क्या रिलेशन है, -1, सॉरी क्रिएट लिख दिया मैंने गलती से, फॉलो करा था इसने, ठीक है, मैं अभी कर दूंगा सही इसको। तो फॉलो करा था U1 ने, तो समझ में आया, -1 हो गया। अब देखो इसका मतलब सबसे बढ़िया ऑर्डर क्या है,
ठीक है, ऑर्डर अकॉर्डिंगली चलना है। तो हमारा 6 वाला बढ़िया है तो S3 आ जाएगा, देन S6 आ जाएगा क्योंकि उसका आंसर 4 है, देन S4 S5 लिया। क्यों लिया? दोनों ही 0 0 थे, है ना, ऊपर देख रहे हो। मगर हमें ऑर्डर क्या लेना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, जैसा कि क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि आउटपुट चाहिए। ठीक है, ऐसे करके फिर उसके बाद S1 S2 S7। मगर हमारी टॉप 3 स्टोरी कौन सी है? एक तो 3, देन 6, देन 4। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्टिकुलर एक आउटपुट। ठीक है, एक यूज़र को क्या रिकमेंडेशन आनी चाहिए वो है 3 6 4। अब बाकी सारे यूज़र्स का भी इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा यार, मैंने तो कोशिश कर ली बहुत। और थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं कपिल सर का, क्योंकि कपिल सर ही हैं जिन्होंने इतनी हेल्प करी, इतना कुछ क्लियर करा मेरे दिमाग में। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी।